कानपुर गांव में आत्माराम और संतोष एक दिन वे दोनों लकड़ी लेने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। रास्ता फिसलन भरा हो जाता है। अचानक आत्माराम फिसलकर धड़ाम से गिर जाते हैं। गिरने की आवाज से पास की झाड़ियों में किसी चीज की हलचल होने लगती है। आत्माराम और संतोष घबरा जाते हैं। धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से एक बहुत बड़ा भयानक राक्षस निकलता है। राक्षस की लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत देखकर दोनों दोस्त डर के मारे भाग पड़ते हैं। वे गांव पहुंचकर हांफते हुए सबको बताते हैं, जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस है। वो इंसान से भी बड़ा है। मगर गांव वाले उनकी बात पर भरोसा नहीं करते। सब कहते हैं, अरे जरूर अंधेरा था, तुमने गलत देखा होगा। उस रात गांव में एक आदमी को नींद नहीं आती तो वह बाहर टहलने के लिए निकलता है। हवा सीटी बजा रही है, सन्नाटा है और रात बहुत गहरी। जैसे ही वह आदमी गांव के बाहर वाले रास्ते तक पहुंचता है, उसी झाड़ी में से वही भयानक आवाज सुनाई देती है, कर कर। वह आदमी गांव में हड़कंप मच जाता है। रिया रो रो कर चिल्ला रही है। रिया रोते हुए, मेरे पति को राक्षस ने मार डाला, वो अब नहीं रहा। गांव वाले सन्न रह जाते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि राक्षस असली है। गांव का माहौल गुस्से से भर जाता है। सब तलवारें, डंडे और भाले लेकर इकट्ठा होते हैं। सब नारों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राक्षस झाड़ियों के पीछे से गरजते हुए बाहर आता है। गांव वाले उसे घेर लेते हैं और पूरी ताकत से हमला करते हैं। लेकिन तलवारें राक्षस की त्वचा पर लगती हैं, पर उसे चोट तक नहीं लगती। राक्षस बहुत ताकतवर होता है। राक्षस गुस्से में गरजता है और एक ही झटके में 3 गांव वालों को उठाकर फेंक देता है। वे तीनों वहीं दम तोड़ देते हैं। रिया ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। वो दौड़ती हुई दूसरे गांव में जाती है। रिया, बचाओ, राक्षस ने हमारे 3 आदमी मार दिए, हमें मदद चाहिए। गांव वाले एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक, आज उस राक्षस की कहानी खत्म होगी। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, एयुएम नमो भूतनाथाय नमः। राक्षस हमला करता है। तांत्रिक अपना त्रिशूल चलाता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। तांत्रिक अंतिम मंत्र पढ़ता है, दुष्ट रूप त्याग, प्रकृति में विलीन। राक्षस धीरे धीरे एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। वही पेड़ जो आज भी जंगल में खड़ा है। गांव वाले खुश होकर लौट जाते हैं। फिर गांव में शांति लौट आती है।